एनसीआर में ही नहीं पूरे देश में सांप और उसके जहर की तस्करी करने वाले गिरोह की तलाश तेज कर दी गई है। दरअसल जांच एजेंसियों को शक है कि नशे की पार्टियों के लिए सांपों के जहर को मुहैया करवाने वाले इस रैकेट का नेटवर्क देश भर के कई राज्यों और शहरों में फैला हो सकता है। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि एल्विश यादव अपने साथियों के साथ मिलकर माया नगरी मुंबई में बॉलीवुड के सितारों के लिए अपनी जहरीली पार्टी के ट्रेंड को इंट्रोड्यूस किया हो। तो ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या एल्विश यादव ने जहरीली पार्टियों के ट्रेंड को मुंबई में भी पहुंचाया? ये सवाल ऐसे हैं कि अगर इनका खुलासा होता है तो एल्विश यादव की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। एल्विश यादव पर एफआईआर होने के बाद वो लगातार जांच एजेंसियों की रडार पर है और जांच एजेंसियां इस केस की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही हैं। सवाल यह भी है कि एल्विश ने बीते दिनों कितनी पार्टी अटेंड की, इस पार्टी में कौन कौन से सितारे शामिल हुए। इन सवालों का जवाब मिलता है और उसमें से भी कुछ संदिग्ध पाया जाता है तो एल्विश यादव के सामने नई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा इस केस में आरोपी राहुल यादव भी अहम कड़ी साबित हो सकता है। पुलिस ने जिन आरोपियों को धर दबोचा उनमें एक राहुल यादव नाम का शख्स भी है और राहुल यादव इस पूरे केस में अहम कड़ी साबित हो सकता है। नोएडा पुलिस आरोपी राहुल यादव पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और सिर्फ नोएडा पुलिस ही नहीं, वन विभाग की टीम भी राहुल यादव से पूछताछ करेगी। क्या एल्विश और राहुल यादव के बीच कोई कनेक्शन है? दरअसल पुलिस ने नोएडा से 5 आरोपियों को धर दबोचा था जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इन्हीं से एक है राहुल यादव। सोशल मीडिया का सुपरस्टार जो कल तक मीडिया में बिग बॉस जीतने के बाद छाया हुआ था, आज वही एल्विश यादव बदनामी की राह पर है क्योंकि उसका नाम जिस नेक्सस में सामने आया है वो नेक्सस देश के भविष्य की नसों में जहर को भरने का काम करता है। एल्विश यादव केस में सवाल ये भी है, क्या एल्विश यादव के कहने पर पार्टी में मौजूद बॉलीवुड सितारों को वेनम मुहैया करवाया गया था? इस केस की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि कोई बेगुनाह फंसे न और आरोपी पुलिस के शिकंजे से बच न सके। सांप और उसके जहर की तस्करी का केस बेहद हाई प्रोफाइल है, इसलिए नोएडा पुलिस इस केस की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं इस केस में अब कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस केस की जांच अब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा। वहीं इस केस को अब नोएडा सेक्टर 20 के थाने में भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि ये केस पहले सेक्टर 49 थाने की पुलिस देख रही थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे केस में एक अलग टीम बनाई गई है जो एल्विश यादव के मामले की टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जांच करेगी। एल्विश यादव की अब तक गिरफ्तारी न होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नोएडा पुलिस इस केस में कोई जल्दबाजी करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इसलिए एल्विश यादव के कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी ऑडियो और वीडियो सामने आ रहे हैं उनसे सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। एल्विश यादव केस में नोएडा पुलिस इसलिए भी सतर्क है क्योंकि एल्विश यादव की युवाओं के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। अगर एल्विश यादव पर बिना पुख्ता सबूत के शिकंजा कसा गया तो इससे नोएडा पुलिस की छवि पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए पुलिस एहतियातन हर पहलू पर पैनी नजर बनाए हुए है। सांपों की तस्करी के मामले में अब वन विभाग की टीम भी एक्टिव हो चुकी है और नोएडा वन विभाग भी इस मामले में पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। नोएडा वन विभाग ने मामले की जांच के लिए एक सेंट्रल कमेटी का गठन किया है और सेंट्रल स्टेट वन विभाग मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं ताकि इस पूरे नेक्सस की जड़ तक पहुंचा जा सके। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के जहरीले सांपों को पकड़ने और उनके जहर का सौदा करने में एक दो नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। सांप की तस्करी में एल्विश यादव का नाम सामने आने के बाद खूब राजनीति भी हो रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दो टूक कहा है, आरोप बेहद गंभीर हैं, इस केस की जांच होनी चाहिए। एल्विश यादव का एक मामला है, उस पर सवाल लेना चाहूंगा। गंभीर आरोप हैं, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उनके खिलाफ कानून के तहत जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त के साथ इस पूरे केस की जांच नए स्तर पर है। छापेमारी के दौरान
दौरान जो कोबरा का जहर पुलिस के हाथ लगा था, अब उस जहर की जांच की जा रही है कि आखिर इस जहर की सच्चाई क्या है। इस संबंध में कल पुलिस अधिकारियों से चर्चा हुई। जो वेनम या जो भी पदार्थ बरामद हुआ है, जो 20-25 ml के करीब है, उसकी जांच पुलिस के द्वारा किसी विष प्रयोगशाला से कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक सांप के जहर को परीक्षण के लिए लैब में भेज दिया गया है और चीफ वेटनरी ऑफिसर की देखरेख में सांपों की भी मेडिकल जांच हो रही है। पुलिस इस केस में हर सबूत को पुख्ता करना चाहती है, इसलिए एक एक चीज का टेस्ट करवाया जा रहा है, ताकि जब आरोपियों पर शिकंजा कसा जाए तो कोई इफ और बट का सवाल ही न रहे। एल्विश यादव की भले ही अब तक गिरफ्तारी न हुई हो, लेकिन एल्विश यादव अब बड़ी मुसीबतों में फंसते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वन विभाग के वन्य जीवों के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले सेलिब्रिटीज पर शिकंजा कस सकती है। एल्विश यादव पर एक्शन की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि एल्विश यादव पर सांपों के साथ खिलवाड़ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो सांप को अपने गले में डाले नजर आ रहे हैं। हालांकि एल्विश यादव इस पर सफाई दे चुके हैं कि ये वीडियो एक शूटिंग के दौरान बनाया गया था।